और चबी चीक्स भी हैं, गोल रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, मिठाई, कोई भी रुकने का नहीं, सब खाता हूँ मैं। अभी थोड़ा डाइटिंग स्टार्ट कैसे, ये सूट का पहला वाला बटन लग गया, इट्स नॉट बैड, पॉसिबल। Can I get your name please? नहीं नहीं देखना है भाई, लाइट्स ऑन हर, कौन है, कौन है? You're still in market. तो मेरी जर्नी में मेरे एक फ्रेंड हैं यहाँ पर, तरुण चोपड़ा जी, उन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा है। सबकी जिंदगी में होते हैं गड़बड़, घोटाले, लफड़े, सब होता है, आई नो इट। सब पेन अपने अपने लेवल पे देखते हैं, सबकी जिंदगानियां जो होती हैं वो अपनी अपनी मुसीबतों से जूझते हैं। ये जो अगला गीत है, इस गीत को आप समझो कि हमारी जो फैमिली है, मैं ये गुनगुना कर अपने बच्चों को हमेशा कहता था, रुक जाना नहीं। I think we are on this planet, we are blessed. Everybody's life is a transient journey, और पल दो पल का जीवन है। उस जीवन में हमें ये मौका मिला कि हम अपने संगीत को लोगों तक पहुंचा सके। मेरे पिता, मेरे भाई और आज मेरे बच्चे संगीत की परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि हमको ये मौके मिलते रहे। लेकिन बिग बॉस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अमल को मुझे अभी एक स्टेलर रोल भी देना चाहिए अच्छा वाला गुंडा, म्यूजिकल रॉक स्टार की तरह। और ये एक और ख्वाहिश है मेरी, आई एम गेटिंग सेल्फिश, कि अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भी ख्वाहिश था आंखों पे ट्राई करेंगे तो अगर कुछ अच्छा हो जाए जिसके अंदर ही परफॉर्म्स आल्सो, एज यू ऑल सी, ये मेरी ख्वाहिश है। बट म्यूजिक इज एट द कोर, हमारा अस्तित्व है वो तो जारी रहेगा। एंड दिस टाइम माय सन इज गोइंग टू टेक ऑन। और आप लोग सबको भी बिग थैंक यू टू यू आल्सो मालूम फॉर ब्रिंगिंग एवरीवन, और दिल से आप लोग आए फॉर माय डैड शो, लव यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन आपको, आपका आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? बस जैसे आप देख रहे हैं कि इट्स अ सोल्ड आउट पैक शो, सो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव कम टू माई इवेंट वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग माई फादर श्री सरदार मलिक एंड ऑल द लेजेंड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, जिनके लिए हम लोग ये एक ऐसा शो कर रहे हैं कि जिन धुनों ने, जिन गानों ने हमारे दिलों पे राज किया है, उसको हम लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। कौन से गाने आप गाने वाले, कितना वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सर गुजराती कम्युनिटी ज़्यादा क्या गुजराती में परफॉर्म करने वाले हैं? અહીંયા મારી આંગળો में 8 बड़े 16 વર્ષની કન્યા, મારી ઉંમર 20 વર્ષની, મનમોજી 20 વર્ષના અંતે હું ભણ્યો બાલુજી અથવા તો દેડકા શાસ્ત્ર, નિશાળ અને પ્રયોગશાળામાં જીવ્યો ભણ્યો, ગળ્યો ફૂલોની પાંખડીઓ ચીરીને રંગ અને સુગંધ ભેદ જાણ્યો। તો ગુજરાતી में बात करूंगा। अरे वाह, क्या बात है। सर कितने नंबर गाने वाले हैं यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स आर 25, सो इट्स गोइंग टू बी, जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ मुहिम है और हंगामा हो रहा है। पूरा हाउसफुल है आज पूरा हाउसफुल है, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है, एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ड्रीम फुलफिलमेंट हो रही है मेरी, बहुत खुश हूँ मैं। सर 80-90 का दौर ऐसे दोबारा आना चाहिए जो भी है, पब्लिक को देख लगता है जैसे पहले फ्लोर होते थे। यस यस यस, और यही कोशिश है। और धीरे धीरे मेरे ओरिजिनल गाने भी मैं स्टेज पे ले रहा हूँ, और बहुत सारी ओरिजिनल कंपोजिशन, जैसा आप जानते हैं कि 120-140 मेरे गाने पहले भी, थोड़ा सा प्यार, बिंदिया चमके, चूड़ी खनके, सब सुपरहिट हुए हैं, तो उनको भी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। क्या हुआ तुझे भी परफॉर्म करने वाला हूँ। क्या दोनों बेटे साथ में रहेंगे आगे? ऑफ कोर्स सब आएंगे, वो देखने आएंगे, परफॉर्म करने नहीं। एक तो परफॉर्म करें साथ में। अभी हम लोग तीनों परफॉर्म, बहुत बड़ा एक शो करने वाले हैं साथ में, एंड दैट इज़ आवर नेक्स्ट प्लान, वी आर कमिंग सून। लीजेंड्स को आप ट्रिब्यूट दे रहे हो, क्या कुछ किस तरह से ट्रिब्यूट देने वाले, क्या कुछ गाने उनके क्या आप गाने वाले हैं? एवरीबडी ना, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, लता जी, गुल सक्सेना है, और धनश्री है, आलोक काटकरे है, तो हम लोग पूरा बुके लेके आए हैं। मदन मोहन जी मेरे फेवरेट कंपोज़र रहे हैं, पंचम दा मेरे फेवरेट कंपोज़र रहे हैं,
So we're trying to work hard on that. फैंस के अलावा बॉलीवुड से और कौन आने वाला आपको अप्रिशिएट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? मेरे सिंगर्स, साथ में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटीज मुझे पता नहीं, इनविटेशन सबको गया है, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हंगामा होगा। ज़्यादातर कोई ये गाना गुनगुनाइए सर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सर कभी कभी तो ऐसे फैंस लोग भी बोलते हैं कि हमें ये गाना सुनना है, वो कैसे कर लेते क्योंकि सरदार मलिक जी के बारे में कुछ बताइए सर। इनके फादर बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे सरदार मलिक जी, और आज जैसा आप देख रहे हैं इतने सारे हैं ये। फैंस सब लोग मेरे पापा के म्यूजिक के ही आज आए हैं, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। और आज वो हमको देख रहे हैं कि आत्मा को बहुत शांति भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है। Like a rock throughout the Mars journey, and now Dabu's live today, which he's been wanting to do for a very long time, and this is like a dream come true for him. Tell us about Dabu's show tonight. So Dabu's shows have always been mesmerizing. Always. Matlab he has such a beautiful voice. You know, like apart from he being always that fan of Rajesh Khanna and his songs and Barmanda, एक आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, दिल से गाते वो, एंड he's done lot of live shows, like you know, but just lately, not that के before, like होता है ना जब it's never too late, that's what he said in his book also. So it's always beautiful. Yes, I have been very supportive for Amal throughout Big Boss, but more than that for Dabu, I would say I have always been supportive for him, for his shows, for his like जब हमने सबसे पहला म्यूजिक वीडियो किया था तुम पुकार लो, that was something which gave him that high कि yes, I can do it, and from there the whole journey of him singing songs and doing it. So we have done nearly more than half a dozen of these live shows, you know, of Dabu, and this is something which is definitely very close to his heart. This one especially because he's doing this Legends. He always does the Legends, but he does a lot of his own songs also in that. But this time he wants to give it a complete tribute from Mohammed Rafiq to Kishore Da to all, and he's got this beautiful voice, and he justifies it. Thank you so much, Roshan. Any message you would like to give to Dabu's fans? I just want to tell them that please, now it's like why I say this show is special, because from here now Dabu is going to start his journey all over India and everywhere across the globe doing the events. So definitely he needs all your love and support which you have been giving him till now. Please do come and watch his show and enjoy his show. Thank you, Roshan. तरफ से, और आज डब्बू मलिक लाइव मैंने आज अभी सुन के ही आ रही हूँ, और बहुत दिल से गाते हैं सर, और बहुत टफ कंपोजिशंस बहुत इजीली निभा लेते हैं, और उनके इतने लोग फ़ैन हैं, अंदर इतनी हूटिंग हो रही थी, इतना मज़ा आया सुन के, और दिल से गाते हैं, इमोशंस उसी दुनिया में ले जाते हैं वो जिस टाइम के वो गाने हैं। तो मैं बड़ी लकी हूँ, आज मुझे मौका मिला उनका लाइव अटेंड करने का, और एक छोटा सा परफॉर्मेंस का भी मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। Very long time, and it's always been pleasure working with him. I have recorded one song also for him. Something different experience sharing stage with him, and he's such a cheerful, wonderful and very talented person. बहुत ही अच्छे composer हैं, बहुत ही अच्छे singer भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो I had to literally enjoy always working with him. एक गाना है वो जो आपके अंदर आज जो लाइव गा रहे हैं, which has been your good experience singing that song. आपने एक गाना किया है डब्बू के साथ जिंदगी, उसके बारे में बताइए। जिंदगी भर is like it's a melody which directly came out of the heart. You know, उस गाने का जो बनने का प्रोसीजर था, I still remember कि वो बैठे बैठे इतना प्यार से बना है गाना, and कब वो बना, कब हम लोग ने उसे गाया, when it came out, people just loved it. तो it was lovely as always. You performing for Dabu आज Dabu live में, और आपने खुद भी बहुत अच्छी you sang beautifully, and we just heard कि गाना आपने कहा कि ये definitely through India chartbuster. So tell us about your whole experience today.
मेरा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि जो गीत मैंने अभी गाया डब्बू जी का, जो उन्होंने कंपोज किया है, 20 साल पहले मैं सिंगापुर में गाया करता था। वहाँ उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी इस गाने की। उसके बाद आज मैं इस गीत को गा रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज इस महफिल में डब्बू जी ने मुझे शरीक किया, क्योंकि ये मेरे क्या कहूँ कि एक ड्रीम था, रहता है ना, किसी शख्स से मैं मिलना चाहूँगा। 20 साल से मेरी वो चाहत थी कि इनसे मिलूँ मैं, क्योंकि इतने बहुत सुरीले कंपोजर और बहुत दिल से काम करते हैं और सिर्फ आर्टिस्ट अच्छे नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। मैंने जैसे स्टेज पे कहा कि अपने को सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को बहुत आगे करते हैं और खुद पीछे रहते हैं। तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में तो होता नहीं कभी, लेकिन एक्सेप्शनल केस है डब्बू साहब, डब्बू जी। आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डब्बू मलिक लाइव में गाने का? ऑलवेज अ लर्निंग अनलर्निंग एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली डब्बू जी के साथ मेरा ये पहला शो है और बहुत उतनी एक्साइटमेंट भी थी और कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी था कि इतने वो तो लेजेंड है और उनके साथ काम करना है, उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू डब्बू जी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया स्टेज शेयर करने का।